दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करते हैं यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड पे करीब 1300 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। ये आंध्र प्रदेश की सैंड माइनिंग जो अथॉरिटीज है उनकी तरफ से जुर्माना लगाया गया है। क्या है पूरा मामला उसको समझने की कोशिश करेंगे और इसका क्या असर पड़ेगा जेपी पावर पे वो भी जानेंगे। जेपी पावर इसके ऊपर क्या एक्शन ले रहे हैं वो भी समझने की कोशिश करेंगे। और जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड जो क्लीन एनर्जी और नॉर्मल जो परंपरागत ऊर्जा है दोनों में ही काम करने वाली कंपनी है। काफ़ी अच्छा इसका बिजनेस है और बहुत ही पुरानी कंपनी है। ये बहुत बड़ा पुराना एक बिजनेस कराना है, लेकिन इनकी जो मुख्य कंपनी है जेपी एसोसिएट वो बहुत ज़्यादा मुसीबतों में है। ऐसे में आगे की क्या संभावना बन रही है, क्या है रणनीति, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं तो सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत निगेटिव हुई 18.67 पर। क्लोजिंग गुरुवार की 18.71 के आसपास थी। इंट्राडे में 18.35 का लो भी बना, यानी स्टॉक गिरावट हुई स्टॉक में, लेकिन निचले लेवल से कुछ खरीदारी देखने को मिली। कुछ बड़े फंड हाउस ने निवेश किया जिसके दम पे इसको 19.04 का इसने हाई बनाया, यानी 19 के स्तर को छुआ। अंत में क्लोजिंग 18.85 के आसपास रही, जहाँ पे 0.75% की तेजी देखने को मिली। इसके वॉल्यूम में वृद्धि हुई है। आप देखें पिछले एक महीने पर इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, सामने 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। गुरुवार को मात्र 3 करोड़ का वॉल्यूम था और 1 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ, लेकिन फ्राइडे को वॉल्यूम बढ़ के 6 करोड़ हो गया, लगभग डबल हुआ वॉल्यूम, और डिलीवरी बेस काम भी 2 करोड़ का था। तो क्लियरली समझ सकते हो गुरुवार के मुकाबले फ्राइडे का जो कारोबार हुआ वो लगभग डबल होता हुआ दिखाई देगा। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि सेबी द्वारा, जिसमें आप देख सकते हो कि जो मिनिमम धारा 2015 के मिनिमम के हिसाब से जो जानकारी शेयर करनी चाहिए उसको एक्सचेंजों को जानकारी शेयर की जा रही है। तो माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कंपनी द्वारा राज्य के खिलाफ दायर रिट याचिकाओं के एक समूह में, जिसमें रेत खनन और जियोलॉजी विभाग के कार्यालय द्वारा कंपनी के खिलाफ लगभग 1334 करोड़ रुपए के अलग अलग जुर्माने लगाए गए थे, उसको हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। कथित अवैध निकासी, भंडारण और परिवहन रेत की बिक्री में संबंधित विभिन्न मांगों के नोटिस के संबंध में कई आदेश पारित किए गए थे कंपनी के खिलाफ। उन सब आदेश के ऊपर तो देखो कि वहाँ पे उच्च न्यायालय की तरफ से रोक लगा दी गई है। नहीं, अभी उनको फिलहाल जो ये आदेश पारित किया गया उनके खिलाफ जो पेनल्टी लगाई थी उसको रोक दिया गया है। 1334 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई थी और ये मामला उन्होंने यहाँ पे दिल्ली आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में रखा था, जहाँ पे इस मामले में रोक लगा दी गई, उनको स्टे मिल गया है। जिनमें से देख सकते हैं कि अंतिम 5 दिसंबर 2024 को जारी किया गया था। अन्य बातों के साथ साथ इस आधार पर कि डीएमजी की कार्रवाई उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर थी, यानी जो उन्होंने कार्रवाई की वो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं थी और उनके अधिकार का यह अतिक्रमण था। रेत खनन अनुबंध से संबंधित विकास को कंपनी द्वारा अपनी तिमाही परिणामों के साथ जो भी नियमित रिपोर्ट जारी करनी थी वो उन्होंने ऑलरेडी जारी की थी। कंपनी की तरफ से ये बताया गया है कि जो उनको रेत खनन का जो आदेश उनको मिला था, जो उनके अधिकार क्षेत्र में था, उस लीज की अवधि जो समाप्त हुई उसके बाद में उन्होंने जो खनन नहीं किया और जो भी उन्होंने खनन किया उसकी सारी जानकारी, डिटेल जानकारी शेयर की गई है। उन्होंने अपने जो तिमाही जो है उस तिमाही के दौरान भी उन्होंने सारी की सारी जानकारी शेयर की है। उन्होंने जो खनन की लीज अवधि समाप्त हुई उसके बाद में जो काम सौंपा उसकी जानकारी भी दी है। तो अन्य पक्षों को खनन कार्य आवंटित करने के बाद आंध्र प्रदेश सरकार के खान और भू विज्ञान विभाग ने जिला कार्यालयों के माध्यम से रेत खनन के कथित अवैध खनन के जुर्माना लगाने के संबंध में कई मांग और नोटिस जारी किए गए और उसमें जुर्माना लगाया गया जो कंपनी को एक तरह से मंजूर नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से कोई गलत नहीं किया है। यहाँ पे कंपनी का कहना है कि जो उनका खनन का कार्य था वो मई 2023 में पूरा करके इसकी जो कंपनी ने उसको सारी जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। तो ये देख सकते हो कि कंपनी के ऊपर आंध्र प्रदेश की जो वहाँ की जो रेत खनन और जियोलॉजी डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से इनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई कि उन्होंने जो अवैध खनन किया है, जो उनका लीज पूरा हो गया तो उसके बाद भी उन्होंने खनन किया है, इसको लेकर उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी प्रकार के कोई रूल्स का उल्लंघन नहीं किया, जितना उनका कार्यक्षेत्र था उसके हिसाब से ही उन्होंने काम किया है, लेकिन फिर भी मनमाने ढंग से जुर्माना लगाया गया 1334 करोड़ का, और इसीलिए उन्होंने हाईकोर्ट के अंदर उन्होंने अपनी रेट लगाई थी और जिसको मान लिया गया है और आदेश जो है उनके फेवर में आया है। फिलहाल एक तरह से इस पर रोक लगा दी गई है। तो कंपनी का कहना है कि 5 दिसंबर 2024 को जो उच्च न्यायालय ने आदेश दिया उसके तहत वो जो पेनल्टी लगाई थी उस पर जुर्माने पे रोक लगा दी गई है। तो कंपनी को एक बड़ी राहत मिली है, काफ़ी बड़ी रकम है। अगर ये रकम चुकानी पड़ती तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती थी जेपी पावर को। एक छोटी कंपनी के लिए 1300 करोड़ की रकम बहुत बड़ी हो जाती है।
तो यहाँ पे जैसा कि हमारे कवरिंग लेटर में बताया गया कि माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने उनके समक्ष दायर की गई कई रिट याचिकाओं में से हमारे प्रस्तुतिकरण की सराहना करते हुए कई आदेशों के माध्यम से ऐसी मांग जुर्माने पर रोक लगा दी है। अन्य बातों के साथ साथ इस आधार पर भी डीएमजी की कार्रवाई उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर थी, फिर भी उन्होंने उस पर कार्रवाई की है और ऐसे में उनका जो आदेश था उसको रोक दिया गया है। साथ में कंपनी ने ये भी कहा है कि जो यहाँ पे जो खनन वगैरह हुआ उसमें अगर किसी प्रकार का कोई दोष है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी। वो उत्तरदायी, अगर ठेकेदारों ने अगर लीज खत्म होने के बाद भी अगर वहाँ पे खनन किया तो उसके लिए कंपनी जिम्मेदार हो सकती है। तो ये आने वाले जो समय में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल आप देखें इस पूरे मामले से कंपनी की फाइनेंशियल सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उच्च न्यायालय से इस पर एक बार तो स्टे लग गया है। तो फिलहाल बहुत बड़ी राहत मिली है जेपी पावर को। अब यहाँ पे जेपी पावर की टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी अगर देखें तो 11,000 मेगावाट के आसपास है, जिसमें अगर आप देखें तो जेपी विष्णुप्रयाग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है 1000 मेगावाट का, ये सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है और प्राइवेट सेक्टर का दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट है। इसके अलावा बीना थर्मल पावर प्रोजेक्ट है इनका 500 मेगावाट का, मध्य प्रदेश में है। ये नाइग्रे कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट है 1320 मेगावाट का मध्य प्रदेश के अंदर। इसके अलावा ये बासपा 300 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा करचम वेंगो टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है हिमाचल प्रदेश में। तो काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट है कंपनी के पास और कंपनी आप देख सकते हो कि तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। और जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन और बढ़ने वाला है, जिस तरह से इंडिया का इस समय जो इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ऐसे में आने वाले में पावर डिमांड बढ़ेगी और ये एक बड़ा मौका होगा जेपी पावर जैसी कंपनियों के लिए जो ऑलरेडी क्लीन एनर्जी में भी काम कर रहे हैं। और वैसे भी नीति आयोग की रिपोर्ट ने कहा है कि जो कोल डिमांड है वो 2031 में पीक पर होगी। तो ऐसे में ये छोटी कंपनी भी काफ़ी कमाल कर सकती है और जेपी पावर का जो मैनेजमेंट है वो कोशिश भी कर रहा है कंपनी का सारा कर्ज खत्म किया जाए, कंपनी को मजबूत किया जाए, तो आने वाला समय बेहतर हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।